नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। शहर की गली नुक्कड़ और शहर की हर गली नुक्कड़ पर चुनावी गूंज रही है। कार्यालय खुल चुके हैं, समय कम है। हर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को जिताने का दम भर रहा है। प्रचार जोर शोर से चल रहा है। धारावी के वार्ड 183 की धरती पर क्रांति का बिगुल फूंका जा रहा है। स्वाति गणेश देवलेकर लेकर स्थानीय योद्धा ऑटो रिक्शा के पहिए पर सवार होकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। वो ऑटो जो आपकी गलियों में दौड़ता है, आपकी सेवा करता है। बाहर के परदेसी नेता आते हैं, वादे लूटते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मैं यहीं की रहवासी हुई, आपकी हर पीड़ा मेरा दर्द है। ये कहना है स्वाति गणेश देवलेकर। वार्ड की गंदगी को साफ करेंगे, सेवा का संकल्प लेंगे, स्वच्छ पानी देंगे, आदर्श वार्ड बनाएंगे। जनता की सेवा ही मेरा चुनाव चिन्ह है। ऑटो रिक्शा, आओ इस बार वोट दो अपने को, न कि बाहरी लुटेरों को। इस तरह की अपील की स्वाति गणेश देवलेकर ने वार्ड 183 की से अपना भाग्य आजमा रही हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना से क्या कहती है वो वार्ता के दौरान। धारावी की वादियों में उत्तर भारतीय विकास सेना का परचम लहरा रहा है। चुनावी समर है और इस समर में उत्तर भारतीय विकास सेना ने धारावी में अपने प्रत्याशियों को उतारकर जिस तरह से लोगों के सामने चुनौती पेश की है, वो लगता है आने वाले समय में पंडित सुनील शुक्ला देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि सुनील शुक्ला वो शख्सियत है जो परप्रांतियों पर अत्याचार को लेकर सबसे पहले आवाज़ बुलंद करने वाले व्यक्ति और राजनीतिक पार्टी खड़ा करके और उन्होंने धारावी में चुना और यहाँ पर 3 प्रत्याशी उतारे, जिसमें एक प्रत्याशी का नाम है स्वाति गणेश देवलेकर, जो हमसे वार्ता करने के लिए 183 से उनके सामने कई दिग्गज महिलाएं हैं, महिला सीट है, लेकिन उन दिग्गजों से देवलेकर कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। और सही मायनों में देखा जाए तो जंग इसी को कहते हैं। जंग जीतता वही है जो हौसलों से लड़ता है, और देवलेकर जी के पास, स्वाति गणेश देवलेकर के पास जंग के लिए हौसला भी है और ताकत भी है। हम सीधे उनसे बात करते हैं कि उनका मकसद क्या है, लेकिन उनके बारे में एक बात बताते चलें कि वो भारतीय जनता पार्टी की बागी प्रत्याशी हैं। पूर्व में मंडल महामंत्री रह चुकी हैं महिला मोर्चा की, और उनको पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो उन्होंने उत्तर भारतीय विकास सेना का दामन थामा और उत्तर भारतीय विकास सेना के पंडित सुनील शुक्ला ने उनको टिकट थमाया। ऐसे में देखना है स्वाति गणेश देवलेकर 183 वार्ड में किस तरह का अपना राजनीतिक रंग का निखार करती हैं। कैसा लगता है चुनाव में लोगों के बीच जाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों से मिलने से, लोगों की जो तकलीफें हैं वो जान के। और मतलब मैं यहाँ की रहवासी हूँ तो मुझे ऑलरेडी यहाँ का और मालूम है। यहाँ लोगों को कचरा है, बच्चों को खेलने के लिए कुछ नहीं है। मतलब यहाँ बच्चे लोग को खेलने के लिए गार्डन भी नहीं है ना। बच्चे कहाँ खेल सकते, बच्चे इसे रोड पे खेलते हैं। यहाँ के छोटी छोटी गलियाँ है, नाला सफाई नहीं है, बाथरूम ठीक नहीं है। मतलब यहाँ बहुत सारी दिक्कतें आती है लोगों को। कचरा है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, स्वच्छता नहीं है। इतना दर्द कैसे? आपका तो जीवन बीतने आया, आप तो महाराष्ट्रीय हैं। हाँ, इतना दर्द कैसे सहते रहे सालों? तो क्या करे ये हमारे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी चल रही है ना, सब यहाँ कांग्रेस का ही राज्य है, तो कांग्रेस में कर रहे। कांग्रेस का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहाँ विकास है? देखिए 4 साल से हमारा गटर साफ नहीं हुआ है। इस बार बारिश में पूरा घर में पानी था, इतना लोगों के। 4 साल से गटर साफ नहीं हुआ है पीछे का। और यहाँ का नगर सेवक कांग्रेस का था। क्या कहता है वो मालूम ही नहीं लोगों को कौन नगर सेवक है। तो आपके दिल में क्यों आया कि मेरे को चुनाव लड़के? मुझे लगा मैं यहाँ की रहवासी हूँ तो मैं यहाँ से कैंडिडेट चुन के आऊंगी तो मैं मेरे लोगों के लिए काम कर सकती हूँ। और मैं पहले एनजीओ में थी तो एनजीओ से मैं देखा लोगों के यहाँ डॉक्यूमेंट्स बनाना, हर एक काम यहाँ लोगों का कर रही थी। लेकिन यहाँ लोगों को ही देता नहीं। सिर्फ जब भी अपना ये निवडणूक होता है तभी सब जन आते, बाद में 5 साल हमारे यहाँ कोई नहीं देखता कि यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन आप तो भारतीय जनता पार्टी में थी,
और एकदम टिकट नहीं मिला, गुस्से में आ गई आप, हाँ भागी हो गई, हाँ पार्टी से भी टकराव, उन्हें कोई होगा देखा जाएगा, अब मैं चुनाव लड़ूंगी, तो हाँ इतनी समस्याएं तगड़ी हैं कि जो आप भागी हो के। हाँ, मुझे मेरे लोगों की तकलीफ दूर करनी है, क्योंकि मैं 20 साल से देख रही हूँ यहाँ की तकलीफ। यहाँ लोगों में बहुत तकलीफ है, बच्चों को अच्छे स्कूल भी नहीं है। अब अगर स्कूल की हालत भी देखेंगे ना, अब भी अच्छे हो गए, जब भी हम लोग ने बीच में मोर्चा निकलता तभी स्कूल के भी अच्छे थे। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए स्पोर्ट्स क्लब नहीं कि हमारे बच्चे कहाँ खेल भी नहीं सकते मैदान में। स्पोर्ट्स क्लब में तो आप लोग जा ही नहीं सकते। नहीं जा सकते, पहले तो हमें बताया था हमारे लड़के लोग के लिए बनाए, लेकिन ये तो बड़े अभी तो ये बड़े लोग यहाँ तो धारावी का एक ही लड़का देखेगा नहीं, आपको बाहर के सब है। और यहाँ का नाम भी लिए, इधर तो बीकेसी बोल रहे, ये रोड को तो बैंड्रा नाम दिए, तो नाइंसाफी ये सब ना है तो, लेकिन बोलेगा कौन? इसके लिए मैं खड़ी हो गई कि मुझे हमारे लोगों के लिए लड़ना है, हमारे लोगों के लिए कुछ करना है। अगर पावर रहेगी तो मैं कर सकती हूँ, पावर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वहां जाएंगे, हम बोलेंगे, वो लोग कुछ नहीं, ध्यान नहीं देते। अगर पावर रहती है तो मैं ये लोगों के लिए झगड़ सकती हूँ। और मुझे डीआरपी का, हमें हमारा घर इधर ही चाहिए, ये बात संकल्प लेके बैठे। हाँ, मैं हमारे धारावी में किधर भी दीजिए, लेकिन हमें हमारा घर, क्योंकि यहाँ के सब गरीब लोग हैं, कोई इतना, इनका काम धंधा इधर है, सब इधर है। आप किधर भी भेजेंगे तो वो लोग खाएंगे क्या? सिर्फ घर देके होता नहीं है ना मैडम। लेकिन आप तो भारतीय जनता पार्टी की मंडल की महिला महामंत्री रही, आपको तो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा होना चाहिए। है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम वो लोग घर दे रहे, हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ ही देंगे। ये गरीब लोग है, ये ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं है, तो इनका काम धंधा जो है वो इधर है। बाहर जाके वो लेडीज लोग क्या काम कर सकती है, उनके आदमी लोग, वो भी आप सोच विचार कीजिए। ऐसा मुझे उनसे कहना है भारतीय जनता पार्टी से कि सबका दे, और मुझे अपने धारावी का विकास करना है। वार्ड नंबर 180, मतलब 6 लोगों से आप अकेली जंग कर लेंगे? कर रही हूँ, होगा, अभी लोगों पे है। यहाँ तो सब बाहर के कैंडिडेट है, हमारा कौन देखेगा? अभी आएंगे सब घूम के जाएंगे, बाद में पार्सल हमें मुंह नहीं दिखाएंगे। मतलब ये आप बहुत बड़ी बात करेंगे, यहाँ पर सब हेलीकॉप्टर से उतरे हुए हैं। मैं एक हूँ कि जो सामान्य स्त्री हूँ, 183 और यहाँ की उम्मीदवार, यहाँ रहने वाली हूँ, स्थानिक उम्मीदवार, ऐसे भी नहीं कि मैं बाहर से और यहाँ लड़ रही हूँ। 183 में 6 कैंडिडेट बाहर के कैंडिडेट क्या धारावी में है ना? धारावी के भी है, लेकिन वो ऐसे बड़े बड़े इसमें रहते हैं कि हम लोग उनके घर पे जाएंगे तो हमें बाहर से ही निकाल देंगे, अंदर जाने भी नहीं देंगे बिल्डिंग के। अब आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता कुछ तो कहती होगी, 183 की कुछ तो आश्वासन देती होगी। बोल, चूंकि आपकी उत्तर भारतीय विकास सेना इतनी पॉपुलर पार्टी नहीं है, नहीं है, लेकिन दिल से बहुत मजबूत उत्तर भारतीय विकास सेना। संकल्प इनका उत्तर भारतीय विकास सेना का बहुत मजबूत है। अगर उत्तर भारतीय विकास सेना का संकल्प नहीं होता और दूरदर्शी सोच नहीं होती तो सुशील शुक्ला आपको टिकट नहीं देती। और मुझे संतोष शर्मा जी का बहुत ये मिला, जब भी मैं उनके पास गई कि मुझे टिकट चाहिए, उन्होंने मेरे लिए भी बहुत ये किया, मुझे टिकट मिले, लेकिन नहीं हुआ। तभी हम लोग उत्तर भारतीय में आ गए। हम लोग ने पहले तो हमारा पार्टी को ही ये दिया था, मतलब यहाँ जो खड़े हैं ना, उनके औरतें खड़ी है, आज उनके औरतें कभी बाहर निकली भी नहीं, वो सब खड़े हैं। और आप लोग जमीन पे हमेशा संघर्ष किया है। हाँ, 4 कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं। क्या धारावी वासियों के लिए कहेंगे कि क्या अपील करेंगे लोगों से, क्या करना चाहती 183 के लिए, कहिए। मुझे इतना ही कहना है लोगों से। मेरा नाम स्वाति देवलेकर है, मैं वार्ड नंबर 183 से लड़ रही हूँ। तो आपको ही पहचानना है कि आपका कैंडिडेट कैसा हो, सिर्फ आके आपसे मिलके जाए या 5 साल आप में रह के आपका काम करे। मैं तो आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं अपने वार्ड नंबर 183 का विकास करना है, और हमें हमारा घर डीआरपी से धारावी में मिलना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और संघर्ष करती रहूंगी। आप मुझे चुन के लाए या ना लाए तो भी मैं आपके साथ ही रहूंगी। स्वाति देवलेकर ने कहा कि आप मुझे चुने ना चुने, हम आपके साथ रहेंगे। अच्छी बात है, ये सोच बहुत कम लोगों के पास होती, वरना हारने के बाद तो प्रत्याशी दिखाई नहीं देते। और साथ ही उन्होंने धारावी का भी सपना दिखाया कि धारावी के वार्ड 183 के लोगों के लिए किस तरह से वो संघर्ष करेंगे। राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि स्वाति देवलेकर जमीन से जुड़ी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुकी हैं, भरोसा भी है, डीआरपी के लिए संघर्ष कर रही हैं, धारावी के लोगों के लिए संघर्ष करना चाहती हैं। महिला कोई भी हो मजबूत होती है, और जब स्वाति देवलेकर जैसी महिलाएं सड़क पर उतरती हैं तो क्रांति होती है, और ऐसी क्रांति के लिए स्वाति जी तैयार हैं।
अब देखना यह है कि 183 के वार्ड के लोग काम करने वाली, सड़क पर उतरने वाली महिला को चुनते हैं या फिर घरों में कैद एयर कंडीशनों में बैठने वाले लोगों को चुनते हैं। ये फैसला धारावी का है। ये फैसला धारावी का इसलिए है क्योंकि धारावी की दुर्दशा का कोई और जिम्मेदार नहीं, धारावी के खुद के लोग हैं। क्योंकि धारावी के लोगों ने अभी तक ऐसे प्रतिनिधियों को नहीं चुना जिनसे धारावी का विकास पूर्णतया हो सकता। धारावी के लोगों ने ऐसे लोगों को नहीं चुना जो बच्चों को अच्छे माहौल में अंगड़ाई देने के लिए तैयार कर सकते हैं। आज भी बच्चे उसी घिसी पिटे गंदी नालियों में आसपास रहते हैं, गंदा माहौल है, बीमारी फैल रही है, बच्चों को खेलने के पार्क नहीं है, बहुत ही दुर्दशा का आलम है। और इस सब के बीच जब स्वाति जैसी महिलाएं संघर्ष का ऐलान करती हैं तो दिल में एक सुकून पैदा होता है कि कोई तो है जो हमारी आवाज़ बनकर निकलेगा घर से और सड़कों पर उतरकर हमारे लिए संघर्ष करेगा। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं स्वाति जी को कि आने वाले समय वो इसी तरह संघर्ष जारी रखें। चुनाव का नतीजा तो समय के गर्भ में छुपा होता है। बहरहाल स्वाति जी को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहरहाल चुनावी समर में प्रत्याशियों के दावे कितने सटीक उतरेंगे इस समय बताएगा। अभी वे हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने में जुटे हैं। अभी तक की खबरें यहीं पर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।